नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं चैप्टर फिजिक्स 12 चैप्टर से परमाणु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से? तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वीवीआई। अगर आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से ये वीडियो में देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नहीं छूटने वाला है तो नहीं छूटने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है तो प्रवेगनी क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राक्शन श्रेणी आती है। प्राचन श्रेणी कब आती है? तो अवरक्त क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो नहीं पड़ती है तो लाइमन श्रेणी नहीं पड़ती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी आवेश रहित है? इनमें से कौन आवेश रहित है? प्रोटॉन कण आवेश रहित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, H/2 का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके दूसरी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, इसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की होगी तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु अनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो बामर ने किया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, एक यूनिफायर्ड परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU और एक U बराबर होता है तो 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या r है तो बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? तो दूसरी कक्षा की 4r, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया जाता था? किस घटना का उपयोग किया जाता? तो परिकिरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं? किस बल के कारण रहते हैं? तो कूलाम के बल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, रदरफोर्ड का परिकिरण प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? किसका अस्तित्व को सिद्ध करता है? तो धनाविष्ट नाभिक का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के परिकिरण में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे है बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की अनुपात का चाल होता है तो 1/137, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात भी होता है तो स्थितिज -1/2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रावेगनी भाग में पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु पर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रोटॉन पुंज आपतित होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस कक्षा तक इसके इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा? इसके इलेक्ट्रॉन का तो थर्ड कक्षा, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होगा, तो इसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, तो न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर हो, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी 2.12 एम्पियर एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या होती है, तो ये हाइड्रोजन के 4.77 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धन आवेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि को कहते हैं। उसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त E1 - E2 = Hv। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में क्रमगत ऊर्जा का अंतर है। ऊर्जा स्तरों का घटा घटता जाता है, जैसे जैसे n बढ़ता है वैसा वैसा घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है, तो मीटर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है? किस कोटि की होती है निष्पत्ति? तो होता है 10⁻15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रथम 3 बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात है। बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात है 1:4:9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हाइड्रोजन परमाणु में 8 त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगा 1/4πε0 E²/2r। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी H2। परमाणु का आयतन विभव बराबर 13.6 वोल्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था तथा तृतीय जैतिक उत्तेजित अवस्था के बीच संक्रमण से उत्पन्न होने वाली उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n = 5 है, इससे उत्सर्जित होने वाली विकिरण में सबब आवृत्ति का कुल संख्या होगी तो 10। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चार ऊर्जा तरस्त्रों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है, तो हाइड्रोजन का 1215 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित संक्रमणों में से किस संक्रमण का उत्तेजित प्रोटॉन की आवृत्ति न्यूनतम होगा? किसको न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम होगा तो n = 4 और n = 3 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137 कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संरचना नियतांक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप बताएं कि आपका कितना सही हुआ। 41 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।